वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। आज लेके आया हूं आपके साथ दोबारा नेक्स्ट पार्ट है आज हमारा वर्क एंड टाइम का। वर्क एंड टाइम का पार्ट सेकंड हम देख रहे हैं। आज पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। पार्ट वन जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो पहले पार्ट वन देख लें तो पार्ट सेकंड ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से, बेहतर तरीके से। और हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए एलसीएम आपको आना चाहिए, एलसीएम, क्योंकि ये जो वर्क एंड टाइम है वो एलसीएम बेस्ड मैंने एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाने का तरीका मैंने ढूंढा है ना। उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे एलसीएम के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जो नए लड़के देखेंगे तो उन्हें नहीं समझ में आएगा, है ना। तो देख लेते हैं थोड़ा सा एलसीएम। जैसे हमें 5, 6 और 12 का एलसीएम निकालना हो, क्लियर है, तो हमें शॉर्ट ट्रिक एलसीएम का आना चाहिए। सिंपल सा है। अगर 6 और 12 का एलसीएम हमें निकालना हो तो हम डायरेक्ट बता देंगे 12 जो प्राप्त होगा तो 6 से डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। ये हमारा पूर्ण एलसीएम हो गया। लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा तो सीधे 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 60। ये 60 जो प्राप्त हो गया तो ये 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। कहने का मतलब एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो जिन जिन संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है उनसे वह डिवाइड हो जाए, अलग अलग संख्याओं से वो डिवाइड होनी चाहिए। क्लियर है। अब किसी के मन में आता होगा कि सर 120 भी है, 120 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है और 12 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या होनी चाहिए, ना कि बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में देखेंगे तो बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी, छोटी में देखेंगे तो इसके अलावा और इससे छोटी कोई संख्या नहीं है। जैसे 4, 8 और 12 का एलसीएम लेना हो तो आप सबसे बड़ी संख्या पकड़ना। इसमें सबसे बड़ी संख्या को पहले एक बार गुणा करना तो 12 आया। एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसका 12 आएगा। तो हम चेक कर लेंगे कि क्या सभी से डिवाइड हो रहा है अलग अलग। बिल्कुल सर, 4 से हो रहा है लेकिन 8 से नहीं हो रहा है। तो एक बार और पढ़ देंगे। 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, यानी 12 दूना 24। सर ये 12 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। मतलब हमारा पूर्ण एलसीएम क्या हो गया? सही एलसीएम 24 प्राप्त हो गया। क्लियर है। तो चले आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बहुत शानदार ट्रिक लेके आपके लिए। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, बस उसको कॉन्सेप्ट से समझना। पहले प्रश्न में अप्लाई करते हैं। राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकता है। मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। एक चीज़ मैं इसको कॉन्सेप्ट बताने से पहले आपको एक और मज़ेदार चीज़ बता देता हूँ। टोटल यूनिट वर्क और पर डे यूनिट वर्क, इस पर हम काम करेंगे। टोटल यूनिट वर्क कैसे निकालना है सर? टोटल यूनिट वर्क हमें कैसे निकालना है सर? एलसीएम, जो हम एलसीएम निकालते हैं वो टोटल यूनिट वर्क हो जाएगा। और पर डे यूनिट वर्क, जैसे इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा अगर देखा जाए तो इसमें से हमने बोला था सबसे बड़ी संख्या लेना और पहाड़ा पढ़ते जाना जहां तक एलसीएम ना आए। अगर जिनको ऐसे नहीं आता तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 300 सर एलसीएम आ गया इसका। अब ये वाले पहले वाले संख्या का मतलब राम है ना, पहले वाला क्रम से लिखा हुआ है, तो इसका अगर पर डे यूनिट वर्क निकालना है तो 20 का इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, 20 का भाग दे देंगे तो एक दिन का मतलब 30 टोटल यूनिट हो गया। और एक यूनिट निकालना है तो 20 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 15, है ना। ये हो गया पर डे यूनिट वर्क। इस कॉन्सेप्ट पे अपने को काम करना है। टोटल यूनिट वर्क और पर डे यूनिट वर्क, ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो चलें करते हैं। तो इस पहले तीनों को लिख लेते हैं। राम, श्याम, मोहन, है ना। हाँ, तो राम को आर लिख लेते हैं, श्याम को एस लिख लेते हैं, इसको एम लिख लेते हैं। राम का वर्क कितना है? 20 दिन करता है, कैपेसिटी उसकी, मतलब 20 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। ये श्याम 25 दिन में समाप्त कर सकता है और ये 30 दिन में। अब सीधा सा बात है कि जो जितने दिन में काम समाप्त कर लेगा, यानी जिसकी जितनी क्षमता होगी वो
उतना पैसा लेगा, उसके हिसाब से उसके अनुपात में पैसा लेगा। तो सर इसका हम पूरे का एलसीएम निकालते हैं तो 300 आया। ठीक है, बात समझ में आ गई। 300 आया इसका पूरे का एलसीएम अगर निकालते हैं तो इसका एक दिन का काम कितना आएगा सर? 15 यूनिट। इसका सर एक दिन का काम कितना आएगा? क्लियर है, 12 यूनिट। इसका कितना आएगा? ये 300 है, इसका एक दिन का कितना आ गया? 12 यूनिट। इसका एक दिन का कितना आ जाएगा? 10 यूनिट। तीनों का पता हो गया। ठीक है, ये कहने का क्या मतलब, राम जो था उसकी कैपेसिटी 20 दिन में, कोई भी काम करने के लिए 20 दिन में, कहने का क्या मतलब, यदि 300 समोसे उसको बनाने के लिए दे दिया जाए तो वो कितने दिन में, 20 दिन में 300 समोसे बना दे रहा है, तो एक दिन में कितना बना रहा होगा? 15 बना रहा होगा। अब इसका गुणा करोगे तो 300 आ जाएगा, मतलब एक दिन में 15 समोसे वो तैयार कर लेता है। टारगेट कितने का था? 300 दिन का। ठीक है, 300 समोसे का, सॉरी 300 समोसे उसको बनाने हैं। ठीक है, एक दिन में जब 15 बनाता है तो 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा, यही उसकी कैपेसिटी है। क्षमता निकल गया। अब हमें क्षमता तो निकल गया, अब एक दिन के हिसाब से उसको हम पैसा बांट देंगे, ये जिस रेशियो में है। तो इसका कितना है? राम का 15 दिन है सर, 15 दिन है। इसका कितना? 12 दिन है। और इसका 10 दिन है। सबको जोड़ा तो कितना आ गया? 37 दिन। 37 यूनिट बराबर 3700। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर 100। अब पूछा किसका है? मोहन का। तो मोहन का 10 यूनिट है, तो एक जीरो और बढ़ा दो, इसके साथ गुणा कर दोगे 10 का। ठीक है, तो मोहन का आ गया कितना? 1000 रुपये मोहन को प्राप्त हो जाएगा। 1000 रुपये मोहन को प्राप्त हो गया। ये हमारा उत्तर आ गया। तो जैसा हम हर बार करते आ रहे हैं, पहले प्रश्न पे काम करना है, फिर दूसरे प्रश्न पे जल्दी जल्दी उसको सॉल्व करना है। तो क्लियर है, बिल्कुल ट्रिक समझ में आ गया। चलो अब ये दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। ए बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 हो तो बी को कितने रुपए? देखते हैं इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 30 हो जाएगा सर। इन दोनों का एलसीएम 30 हो गया, तो ये 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, 10 है ना इसका, तो 10 से इसका 30 का भाग देंगे, 3 यूनिट, इसका 2 यूनिट, दोनों को मिला के कितना सर? 5 यूनिट। और 5 यूनिट बराबर यहाँ कितना दिया? 450 दिया है, 450 हो गया। 1 यूनिट बराबर सर 90 हो गया। अब पूछा क्या है किसका? बी को कितना? तो ये ए था ना और ये बी था, तो बी का यूनिट कितना है? 2। तो 90 दूना कितना? 180 रुपये। एक लाइन में उत्तर आ गया, आंसर हो गया। बस ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस उसको ध्यान से और कॉन्सेप्ट बैठा के चलना है अपने को। आगे बढ़े, चले आगे वाले प्रश्न में देखते हैं। अब ये टाइप बी में आते हैं। इसमें सर ये भी, इसमें भी वही एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल होगा। देखना है ये, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी कितने मिल रही है? 1200 मिली। तो करीम की मजदूरी ज्ञात करना है। अब देखना यहाँ पे हम लिख लेते हैं रहीम, दूसरा क्या है? करीम, तीसरा क्या है? डेविड। रहीम कितना काम कर देता है? 1/2 काम कर दिया, मतलब आधा काम कर दिया। फिर कह रहा है कि करीम 1/3 काम करता है, 1/3 काम। अब शेष काम इसको करना है ना, मतलब रहीम और प्लस करीम का काम जोड़ देते हैं, और जो बचेगा तो हम इसमें कर देंगे। दोनों का जोड़ा हमने, सर क्या आ गया? नीचे का एलसीएम 6 आ गया, और ये 3 का गुणा ऊपर के साथ इसके साथ हो जाएगा, 2 गुणा इसके साथ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 2 5, 5/6। मतलब ये दोनों मिलके 6 हिस्से में से 5 हिस्सा कर लिए, तो डेविड को कितना बचेगा? 1/6 हिस्सा बचेगा। बिल्कुल सर बचेगा। ये तीनों का कैपेसिटी है, तीनों का एलसीएम लेना है। हमने बताया था कि भिन्नों का एलसीएम कैसे लेना है। तो ऊपर वाले संख्याओं का 2 तरीका है इसका एलसीएम लेने का, ये बराबर कर लो। ठीक है, 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर 1/6 है। नीचे संख्याओं का एलसीएम मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, दोनों तरीके। ठीक है, अब चलो
इनका लेना है, इसको हम किसी संख्या में बदलना है, तो नीचे वाले संख्याओं का हमने क्या किया कि एलसीएम ले लिया, 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लिया, 6 एलसीएम आया और 6 का सभी में गुणा कर दिया, तो ये पूर्ण संख्या में बदल जाएंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 3 दूना और 6 कम 6, क्या बचेगा इसका? यहाँ पे 2 तिहाई 6, 3 बचेगा, 3 दूना 2 बचेगा और यहाँ पे 6 कम 6 1 बचेगा। क्लियर हुआ? 3, 2 और 1, टोटल अनुपाती योग कितना हो गया? अनुपाती योग कितना हो गया सर? 6 हो गया, 6 हो गया ना इनका योग, अनुपाती योग। मतलब 6 यूनिट बराबर दिया हुआ है 1200 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 100 रुपये, सॉरी 200, ठीक है ना, 6 दूना 1200, 200 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? 1 यूनिट बराबर 200 हमें पता हो गया, 1 यूनिट बराबर 200 हमें पता हो गया। तो अब पूछे ना किसका पूछता है, तो करीम की मजदूरी, करीम की मजदूरी बता देंगे, यहाँ पे आधा है, या फिर गुणा कर दो, यहाँ पे निकला था ना करीम की मजदूरी, 12 तिया कितना हो जाएगा? 600 रुपये, यहाँ पे गुणा कर दो, ये करीम का ही यूनिट निकला है ना, तो 12 तिया 600 रुपये, 600 रुपये ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। भाई वैसे भी आधा काम कर रहा है, तो 1200 में से आधा 100 उसको वैसे मिलेगा, तो यहीं से भी आप निकाल सकते थे, सीधा सा फंडा था। क्लियर है? चलें दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम को किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली हो तो सी की मजदूरी। सेम वही प्रक्रिया, ए ने कितना काम किया? 1/3, बी ने कितना काम किया? 2/5 और शेष काम सी ने किया। तो इन दोनों को जोड़ के बाहर कर दो, तो 1/3 प्लस 2/5 है, 2/5, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया सर? 15 हो गया। ये 5 का गुणा इस 1 के साथ होगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर लो, गुणा मत। इस 3 का एलसीएम, 3 को इसके साथ भाग दोगे तो 5 ही आएगा, ठीक है, उतना ही बात है। तो ये 5 हो गया और 5 का इसके साथ भाग दिया तो 3 आया, तो 3 दूना 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, 11/15, ठीक है। क्लियर है? मतलब 15 भाग में से 11 भाग कर लिया, तो ये सी के पास कितना बचेगा? 4 में से यही बचेगा ना। अब बहुत से इसमें प्रश्न में 1 - 11/15 ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको निकालने के लिए। तो वही तरीका, वही मतलब है, ये 15 यहाँ आएगा, 15 में से 11 घटेगा तो हम डायरेक्ट घटा देते हैं, ठीक है, ये वाला स्टेप नहीं करते हैं। क्लियर है? हाँ, चलो अब इन तीनों का निकल आया। वही तरीका, नीचे नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम 15 आएगा तो 15 से गुणा कर दो, 15 1 कम 15, यहाँ भी गुणा करोगे 15 का, यहाँ भी गुणा करोगे 15 का, 5 तिया 15, 3 पचे 15। ऊपर वाले में ए का क्या आ जाएगा? ए का देखा जाए तो कितना आएगा? 5। बी वाले में कितना आएगा? 2 इधर से बच रहा है, 3 इधर से, 3 दूना 6 बचेगा। और सी वाले में क्या बचेगा? 4 बचेगा। ये तीनों का मिल गया हमें, तीनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 15 यूनिट। ये अनुपाती योग हो गया 15। तो अब सीधा सा 15 यूनिट बराबर कितना? 1350 दिया हुआ है। 1 यूनिट प्राप्त कर लेंगे इससे। इकाई का अंक 5 है तो 5 से कैंसिल होगा ही होगा। क्लियर है? सीधा सा हो जाएगा 15 नैया 135, यानी 1 यूनिट बराबर 90। अब पूछा क्या है? सी की मजदूरी। सी 4 यूनिट करता है तो 4 से गुणा कर दो 90 का सीधे, न चौके 36, 360। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, बन जाएगा। सिंपल सा है प्रश्न, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये टाइप भी है, बस शॉर्ट मतलब कॉन्सेप्चुअल है पूरा, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसको समझना है और
बस करते चलना है अपने को। इसमें ये सी टाइप का प्रश्न आ गया, ध्यान से कि जब इस टाइप का प्रश्न आए तो हमें कैसे करना है। यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं, इसमें वो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा क्योंकि इसमें काम की कैपेसिटी वाला काम ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं तथा 2 पुरुष और 5 महिलाओं का 6 दिन का वेतन 690 हो तो एक पुरुष का 1 दिन का वेतन कितना होगा। इसको सिंपल सा ऐसे करना, 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में, है ना, तो पुरुष को x मान लेना, ठीक है, पुरुष को x मान लेना और महिला को y मान लेना। हमने पुरुष को, मेल को x मान लिया और फीमेल को y मान लिया, ठीक है। तो 5 पुरुष थे यानी 5x प्लस 3 महिलाएं मिलके 3 y मिलके कितने दिन में निपटाते हैं, 4 दिन में, तो कितना उनको कमाते हैं, 580 रुपये। समीकरण 1, ये समीकरण सिस्टम से करना है इसको। ये दूसरा वाला भी 2x प्लस 5y 6 दिन में 6 बराबर कितना, 669, वो 690 है, सॉरी, है ना, 690। ये दूसरा समीकरण बन गया। 4 से इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, 4 एक कम 4 हो गया, 4 चौके 16 हो गया और ये बचेगा 4 पंचे 20। क्लियर है। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 एक कम 6, 6 एक कम 6 और 6 पंचा 30, इतना हो गया। बात समझ में आ रही है। बस देखते चलो, दोनों समीकरण हो गए ना। अब इस समीकरण को यहाँ से कोई ना कोई सेम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से देखना, यहाँ से 2 को इसके साथ गुणा कर देते हैं, इस पूरे समीकरण के साथ, और इस 5 को इस पूरे समीकरण के साथ गुणा कर देते हैं, तो सेम हो जाएंगे। ये 10x हो जाएगा। बिल्कुल करते हैं। तो पहले ऊपर वाले समीकरण पे हम 2 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10x प्लस 2 का गुणा किया 3 के साथ तो 6y प्लस यहाँ पे भी 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 290 प्लस नहीं, अब बराबर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कट चुका है। तो 290, ये तीसरा समीकरण बना लो ऐसे करके। और नीचे वाले में 5 का गुणा कर दो, तो ये 10x प्लस 5 का इसके साथ गुणा किया तो 25y बराबर 5 का इस 5 का इधर भी गुणा होगा 115 के साथ। 115 बचा हुआ है ना, 115 के साथ होगा तो 5 25 हो गया, और ठीक है 5 एक कम 5 2 7 हो गया, और 5 एक कम 5, ये हो गया 575 समीकरण 4। क्लियर है यहाँ तक। चलो ऊपर का मिटा देता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। इस पे अब काम करेंगे अपन। अब बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है ना। आगे बढ़ाना है इसको, बस देखते चलो। हाँ, अब ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन चिन्ह बदलने पे, घटाने पे जब यहाँ से होता है तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा, है ना। घटाने पे करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह ये बदल जाएगा, यहाँ का भी चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ का भी चिन्ह बदल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये पढ़े हुए हैं हम 10वीं में अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे 25 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 19, माइनस का 19 22 बचेगा। क्लियर है। इधर माइनस लगेगा और यहाँ पे कैंसिल होगा, घटेगा तो कितना बचेगा, 5 में 0 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। क्लियर है। 17 में 9 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 285, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 19 से ये कैंसिल कर दो, 19 से कम 19, ठीक है। 7 बचा, 9 बचेगा, ठीक है। 19 से कम 19, 9 बचा, 19 बचे 95। क्लियर है। 22 का मान आ गया 15। ये तो महिला का आ गया, तो कहीं भी 22 का मान हम रख सकते हैं, हमारा उत्तर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे रख दो, इसी समीकरण में हमारा x का मान आ जाएगा।
दूसरा कंडीशन हम इसमें ये भी कर सकते थे कि इसको समान कर सकते थे, क्लियर है, बाई वाले को समान कर सकते थे तो एक्स का मान आ जाता। अब बाई का मान हम मान लो समीकरण 1 पे रखते हैं, समीकरण 1 पे रखते हैं तो 10x प्लस, ठीक है ये प्लस है, प्लस 15 छक्का 90, डायरेक्ट यहाँ पे 90 कर दे रहा हूँ मैं, बराबर 290, 10x बराबर, ये 90 उधर जाके घट जाएगा तो क्या बचेगा, 200 बचेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या 20 आएगा। ये उत्तर आ गया हमारा एक पुरुष का, क्लियर है, ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे ही करना है, इसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ना, थोड़ा सा काम करना है इसमें, हमने पहले प्रश्न पे काम किया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपये मजदूरी पाते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के प्रतिदिन 280 पाते हैं। एक लड़के की एक दिन की मजदूरी ज्ञात करना है। क्लियर है, हम आदमी को यहाँ पे x मान लेते हैं, आदमी लिख लो, ठीक है, आदमी को हम क्या मान लेते हैं, x मानते हैं यहाँ पे, और लड़के को y मान लेते हैं, वही चीज है ना। चलो जमा ले, जमाते हैं इधर, 5 आदमी हैं यानी 5x प्लस 4 लड़के हैं 4y, दिन नहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट मजदूरी लिख देते हैं 500। फिर आगे 3 आदमी लिखा हुआ है यानी 3x प्लस 2 लड़के लिखा हुआ है यानी 2y बराबर कितना पाते हैं, 280 रुपये पाते हैं, ये 280 रुपये पाते हैं। लास्ट में पूछा किसका है, लड़के का, तो लड़के को हमने बाई माना है तो हम ये सोचेंगे, ये करना है अपने को कैंसिल, किसको करना है, इसको करें कैंसिल, x को, तो बाई का मान आ जाएगा सीधा सा यहाँ पे, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अभी यहाँ पे कोई सेम नहीं है, कोई सेम नहीं है तो इसको समान अंक करना पड़ेगा। चलो 3 का हम गुणा कर देते हैं 5 के साथ, ये वाले समीकरण 1 के साथ, और समीकरण 2, 3 का गुणा हम कर देते हैं समीकरण 1 के साथ और 5 का गुणा कर देते हैं समीकरण 2 के साथ। तो 3 का गुणा जब समीकरण 1 के साथ 3 का गुणा और समीकरण 2 के साथ 5 का गुणा, ठीक है। चलो करते हैं तो ये हो जाएगा 15x प्लस 3 का गुणा कर रहे हैं ना समीकरण 1 में, 4 3 12 बाई बराबर 3 3 5 15, ठीक है। अगला समीकरण 2 में कितना, 5 का गुणा कर रहे हैं ना, चलो 15x प्लस 10y बराबर 5 8 40 हो गया, 4 बचा, 5 दूना 10, 4 14, ये ठीक है। ये समीकरण चलो चाहे बढ़ा लो, 3 कर दो, इसको 4 कर दो, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, घटाने पे सभी जगह के चिन्ह बदलेंगे, ध्यान रखना। तो 12 बाई में से 10 बाई कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, 2 बाई बचेगा, 2 बाई बराबर यहाँ पे कितना, 1500 में 1400 कैंसिल हो गया तो 100 बचेगा, बाई बराबर क्या आ गया, 50। ये हमारा उत्तर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। एक लाइन में उत्तर आना है, बस ये थोड़ा सा लास्ट में ध्यान देना है कि किसका ज्ञात करना है, उसी को यहाँ बराबर कर लेना, उसके अपोजिट वाले को बराबर, लड़के का ज्ञात करना है तो आदमी को बराबर कर लेना, और आदमी को ज्ञात करना था तो लड़के को बराबर कर लेना यहाँ पे, है ना, गुणा करके। अब कैसे दूसरे को गुणा करना, अरे अभी जैसे x को बराबर करना था तो हमने 3 को 5 से, 5 को 3 से किया, बाई को जब बराबर करना रहेगा तो 4 को इससे कर देना, मतलब 4 का गुणा इसके साथ, जैसे यहाँ पे 5 का किया अभी ना, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे, और यहाँ पे 3 का किया ना, 2 है यहाँ पे, इसके स्थान पे ये 2 है तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, ऐसे ये हटा देंगे इसको, ठीक है। तो इस कंडीशन में बाई बराबर हो जाएगा, है ना, जहाँ हमें जैसे आवश्यकता पड़े। तो ये हमने सी टाइप तक का देख लिया, दूसरे का सी टाइप हमने बेहतर तरीके से समझ लिया, है ना। अब आते हैं बहुत मज़ेदार
क्वेश्चनों में किसी के मन में लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत अच्छा बता रहे हैं और सिंपल से क्वेश्चन है। चलो अब आते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, है ना। अरे थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे तब तो समझ में आएगा। चलो तीसरा टाइप आज कवर करते हैं। इसमें ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद है ना, 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ दिया। प्रश्न दिख रहा है क्या? थोड़ा सा धूमिल है, देख लेना। काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। सर क्या इसमें टोटल यूनिट पर डे यूनिट वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा? बिल्कुल करेगा। देखना कैसे। ए का कैपेसिटी क्या है सर? कैपेसिटी दिया हुआ है तो 10 दिन दिया हुआ है। बी का कैपेसिटी दिया हुआ है सर, दिया हुआ है 15 दिन दिया हुआ है। दोनों का एलसीएम निकाला तो कितना आ गया सर? 30 आ गया। इसका एक दिन का काम कितना आ गया? 3 यूनिट। इसका एक दिन का काम कितना आ गया? 2 यूनिट आ गया। बिल्कुल सर। इन दोनों मिलके कितना करेंगे? दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे सर? 5 यूनिट निपटाएंगे। मतलब समझना, 30 समोसे बनाने का टारगेट दिया गया। दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं? ए अकेले 3 समोसे बनाता है और बी अकेले 5 समोसे बनाता है। यदि दोनों मिलके काम करें तो एक दिन में 5 समोसे बना लेंगे। तो ये 30 समोसे बनाने हैं। एक दिन में दोनों 5 समोसे बनाते हैं, 30 समोसे बनाने हैं, तो कुल मिला के 6 दिन अभी लगेंगे। लेकिन आगे प्रश्न में अलग है, ये टोटल दिन नहीं पूछ रहा है। अगर टोटल दिन बताना रहता कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे तो 5 से गुणा कर देते और 6 आ जाता, 6 दिन हमारा उत्तर आ जाता। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये नहीं पूछा है ना। इसमें ये पूछा। अब देखना यहाँ पे क्या बोला है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन काम किया। दोनों मिलके 2 दिन काम किए। तो जब बेटा एक दिन में 5 समोसे बना रहे हैं तो 2 दिन में कितने बना लेंगे? 10 समोसे बना लेंगे। बनाना कितना था? 30। और बना कितना लिया? 10 कंप्लीट कर लिया। अब 30 में से 20 समोसे और बनाने को उसको बचेंगे शेष। उसको 20 समोसा बनाने के लिए बचेगा। समझना मेरी बात को ध्यान से भाई। 2 दिन साथ में काम किया, एक दिन में दोनों मिलके 5 समोसे बना रहे थे। तो 2 दिन जब साथ साथ काम कर लिया तो 10 समोसे बना के कंप्लीट कर लिया। और टारगेट कितने का था? 30 समोसा बेटा बनाना था, तो 10 कंप्लीट कर लिया। तो 10 हमने माइनस किया तो 20 समोसा अभी बनाने को बचा है। जो देखना आगे, ए काम छोड़ दिया। ए जब काम छोड़ दिया है, ए ने काम छोड़ दिया, मतलब 3 समोसे बनाने के लिए कम हो गए उसके पास। बी काम को अकेले निपटाएगा। तो बी की कैपेसिटी क्या है बेटा? एक दिन का 2 ही समोसा वो बना पाता है। तो इसको 2 समोसे बनाने के लिए कितना दिन लगेगा भाई? इसकी कैपेसिटी 2 है, 10 दिन। मतलब क्या पूछा है? बी अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा? 10 दिन। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है भाई। एक दिन में 2 समोसे तो 20 समोसे 10 दिन में बना ही ना लेगा। तुम भी बना लोगे, कोई भी बना लेगा। अब समोसा नहीं बनाने आता तो सीखो, ठीक है। अब मैं थोड़ी ना सिखाऊंगा समोसा बनाने के लिए। चलो ठीक है, सीख लेना जिनसे नहीं आता समोसा बनाना। चलो आगे वाला प्रश्न में बढ़ते हैं। राम, श्याम, मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12 और 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे? सर वही कॉन्सेप्ट, सीधा सीधा क्या लिखेंगे? राम लिखेंगे। चलो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि जगह हो जाए। हाँ, राम लिख लेता हूँ। फिर क्या है? श्याम है। फिर क्या है? मोहन है। राम का कैपेसिटी क्या है? 10 दिन बोल रहा है। इसकी क्या बोल रहा है? 12 दिन बोल रहा है। इसका क्या बोल रहा है? 15 दिन बोल रहा है। तीनों का एलसीएम देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 हमने कर लिया। 6 यूनिट ये एक दिन में निपटाएगा पर डे यूनिट। ये टोटल यूनिट हो गया, टोटल काम हो गया उसका। 12 पंचे 60, 5 यूनिट होगा। 15 चौके 60, ठीक है, 4 यूनिट हो गया।
कर लेना इतना। अब कह रहा है, देखना पढ़ना, तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, 2 दिन तक साथ में रहे। तो एक दिन का इनका काम कितना, तीनों का राम प्लस श्याम प्लस मोहन, तीनों दिन का, एक दिन का काम कितना हो गया, 15 यूनिट, यानी 15 समोसे तीनों मिलके एक दिन में बनाते हैं। 2 दिन काम किया, 30 समोसे बना के साइड में रख दिए। बनाना 60 समोसे था, 30 बना के कंप्लीट कर दिया 2 दिन में। अब कितना, 30 और बनाना बाकी है, 30 समोसा और बनाना बाकी है। बाद में काम कौन छोड़ गया, बाद में श्याम काम छोड़ दिया बेटा। श्याम 5 समोसे कम हो जाएंगे, मतलब ये दोनों मिलके एक 6 और एक 4 बना रहा है, मतलब 10 समोसे बनाएंगे। तो दोनों एक दिन का काम 10 समोसे, तो ये कर देंगे, कितने दिन और लगेंगे उसको, 3 दिन और लगेंगे। ये हमारा उत्तर आ गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया, नहीं आया? अरे भाई देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि श्याम ने काम छोड़ दिया, तो 5 समोसे कम हो जाएंगे बनने। राम और मोहन मिलके दोनों कितना बनाएंगे, 10 समोसा बनाएंगे ना एक दिन में, क्योंकि 6 एक दिन में राम बनाता है और मोहन 4 बनाता है, तो दोनों मिलके 10 बनाएंगे। बनाना कितना था, 30 बना कितने रहे हैं एक दिन में, 10, तो बेटा 3 ही दिन न लगेंगे। 3 कर दिया तो 30 समोसे नहीं हो गए, मतलब 3 दिन में कंप्लीट कर लिया। सीधा सा ये कॉमन सेंस है भाई, इसमें कुछ गुड़ा गणित है ही नहीं। सीधा सा कि 10 समोसे दोनों लोग मिलके बना रहे हैं, तो 30 समोसे बनाते हैं तो 3 दिन लगेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है, बिल्कुल सरल है, कोई इसमें कठिन नहीं है। चलो तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कोई इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने नहीं है। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलो देखते हैं, ए को लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ए कितने दिन में करता है बेटा? 10 दिन में लिखा हुआ है प्रश्न में, ये 10 दिन। बी का 15 दिन लिखा हुआ है, हमने बी का 15 दिन लिख लिया। सी का 20 दिन लिखा हुआ है, 20 दिन लिख लिया। तीनों का एलसीएम देखा तो कितना हो गया, 60। इसका भी एलसीएम आएगा, ये 6 यूनिट, ये 15 चौके 60, 4 यूनिट, मतलब 4 पर डे यूनिट में देखा जाए तो 4 और ये 3। ठीक है, ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 6 4 10 3 13 समोसे बना रहे हैं एक दिन में तीनों मिलके। 60 समोसे कंप्लीट करना है, लेकिन आरंभ में 2 दिन बाद एक काम छोड़ता है। प्रश्न को समझना, आरंभ में 2 दिन बाद एक काम छोड़ता है, तो कहने का मतलब 2 दिन तक तो साथ में तीनों काम किए होंगे ना, तो 2 दिन में कितना, 26 समोसे तो बना लिया। ठीक है, 2 दिन में तो 26 समोसे बना लिए होंगे। क्लियर है? अब बचा कितना समोसा बनाने को? 24 और बचे हैं भाई। 26 इससे 34 समोसे और बचे हैं। ठीक है, 34 समोसे और बनाने को बचे हैं। 60 टोटल वर्क था ना, 26 बना लिया, तो 34 समोसे अभी बचे हैं बनाने के लिए। अब समझना, एक काम छोड़ा, फिर कह रहा 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। अभी तो ये 2 दिन बाद छोड़ा, फिर 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है ना। 3 दिन बाद बी जब काम छोड़ा, अभी एक एक काम छोड़ने से काम में कितना कम हुआ, मतलब 6 समोसे कम हो गए। ठीक है, बी और सी 2 से जब तीसरा दिन आएगा तो एक ही दिन ना बी और सी मिलके काम किए होंगे। बी और सी का कैपेसिटी कितना है? बी कितना काम करता है? 4 समोसे और सी 3 समोसे, तो सर ये तो 7 समोसे बनाते हैं एक दिन में। बी और सी कितने दिन तक काम करेंगे? दोनों मिलके 7 समोसे बनाते हैं, तो 2 से 3 दिन, तीसरे दिन ही आया, तीसरे दिन बी भी भाग गया। ठीक है, दूसरे दिन तो यही छोड़ा था ए। ठीक है, तो एक ही दिन काम किया होगा, दोनों मिलके बी और सी। 7 समोसे और यहाँ पे जोड़ देते हैं,
अभी जोड़ते चलते हैं, इधर बाद में घटा लेंगे, ठीक है। 7 समोसे और अब सी अकेले बचा, बी भी काम छोड़ दिया, शेष काम सी अकेले को करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, टोटल काम कितना कर लिया था उसने, 26 और 7 कितना हो गया, 33, ठीक है। 33 काम मतलब 33 समोसा कर लिया उसने, 60 में से 33 काम कर लिया। तो अब कितना बचेगा बनाने के लिए, 60 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। 27 समोसे और बनाने हैं, किसको, सी को अकेले बनाने हैं। तो एक समोसा 3 दिन में बनाता है, वो सॉरी एक दिन में 3 समोसा बनाता है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है 3 समोसे बनाने की, बनाना कितना है 27, सी को अकेले 27 बनाना है, तो 3 से भाग दे दो, कितने दिन लगेंगे, 9 दिन, ठीक है। ये हमारा उत्तर आ गया। बस इसको थोड़ा सा ऐसे ही समझना है, और जिनको नहीं आया फिर से एक बार वीडियो को रिपीट कर लें, देख लें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है, समझने चलना है, बस समझते चलना है, समझते चलना है, और कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे मोटिवेशन के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे भी अच्छा लगता है। और हाँ, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं उनका नाम भी आ जाता है मेरे पास, है ना। और जो सब्सक्राइब करते हैं उनका भी नाम आता है मेरे पास, मुझे पूरा शो हो जाता है किसने कमेंट्स किया और किसने सब्सक्राइब किया, है ना, और किसने वीडियो भी देखा, ये भी दिखता है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी पूरी उम्मीद है, आशा है कि जैसा आपको लग रहा हो कि मैं आप के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना है, बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे क्लिक कर देना है, ऐसे क्लिक कर देना है, बस थोड़ा सा टच कर देना है सब्सक्राइब बटन पे और लाइक कर देना है, बस इतना मुझे आपसे चाहिए। मुझे कोई फीस, कोई अनुदान कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम निःशुल्क मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, आज इतना ही, 3 टाइप हो गया, अगला टाइप और पढ़ाएंगे। ये देखो बहुत मज़ेदार टाइप है ये, जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है। ये भी उसी कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट क्लास के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि बेटा मैं वीडियो के लास्ट में आपको, जैसा मैं डेली बताता हूँ कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन सेट देता हूँ करने के लिए, वो क्वेश्चन सेट लगा के आपको क्या करना रहता है, फ़ोटो खींच के भेजना रहता है। मैं भी तो जानूँ कि मेरे पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ कितना मेहनत कर रहे हैं, है ना। मुझे आपकी मेहनत चाहिए, और ध्यान से समझना, सिलेक्शन आप पे डिपेंड करता है, मेरे ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा। मैं तो आपको रास्ता दिखा देता हूँ कि यहाँ से जाना है बेटा। मैं 10% आपके लिए, सिर्फ 10% मेहनत कर रहा हूँ, 90% आपकी खुद की मेहनत होगी। अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो बिल्कुल हासिल कर लेंगे, है ना। मैं भी जहाँ पढ़ता था, मुझे भी जहाँ पढ़ाया गया है, मुझे भी यही सजेशन दिया गया था जब मैं पढ़ाई करता था। अब इस समय मैं भी करता हूँ, अभी भी पढ़ाई करता हूँ। मेरा नेक्स्ट टारगेट कोई बड़ा जॉब है, इससे भी मैं जिस पोस्ट में हूँ मैं सोचता हूँ उस बड़े से पोस्ट को ले लूँ, ठीक है। तो मैं भी अभी रुका नहीं हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से मेहनत करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि जितना मैं बोल रहा हूं, मैथ और साइंस, अभी 2 क्लास चल रही है हमारी मैथ और साइंस की, और मैं आगे भी अभी हिंदी की क्लास चालू करने वाला हूं, हिंदी आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। हिंदी चालू करने वाला हूं, और जियोग्राफी, भूगोल भी मैं पढ़ाऊंगा, है ना। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहें, पूरा लेक्चर वाइज आपको वीडियो मिलेगा, एक भी कोई भी टॉपिक मिस नहीं होने वाला है, बिल्कुल आपको निःशुल्क मिलने वाला है। कोई भी ज्वाइनिंग चार्ज नहीं ले रहे हैं हम, कोई भी हमारे यहाँ ज्वाइनिंग चार्ज बिल्कुल नहीं है, तो निःशुल्क है। और हाँ, इसका पीडीएफ, क्वेश्चन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन लगा सकते हैं, और लगाने के बाद मुझे दें। और भी मैं क्वेश्चन तो दिखाऊंगा ही आपको, ठीक है। तो चलें पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे टाइप में 2 से 3 टाइप, मतलब 2 टाइप अपन ने आज किया है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो जा रहे हैं, इसलिए मैं 2 ही टाइप कवर कर पा रहा हूँ, है ना। तो टाइप हमें कम पढ़ना है वो ठीक है, चलेगा, लेकिन क्वेश्चन कम करना है वो नहीं चलेगा, है ना।
क्योंकि फिर दो टाइप हमारे फालतू हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। चले देखते हैं क्वेश्चन पे। पैंतीस तक शायद हमने किया था अभी तक पुराने वाले क्वेश्चन में, हाँ 35 तक ये हमने बताया। ये वाला अभी बिल्कुल, दो आदमी एक काम 690 रुपये में लेते हैं, वो क्रमशः 16 दिन और कितना 24 दिन में कर सकते हैं। वे तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं, उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। तो तीसरा आदमी का हिस्सा ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लोग मिलके कितने दिन में, 8 दिन में काम समाप्त करते हैं। अब इस तीसरे आदमी का नहीं पता है। अरे देखो भाई, एक आदमी का कितना 16 दिन, मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन। बी दूसरे आदमी का कितना 24 दिन, तीसरे आदमी का नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन तीनों का पता है, ए प्लस बी प्लस सी का पता है कितने दिन में निपटाते हैं, 8 दिन में करते हैं, बिल्कुल करते हैं 8 दिन में। चलो तो एलसीएम लोगे इन सभी का, एलसीएम 16 का 24 का 8 का कितना आ जाएगा, 48 आएगा, ठीक है। 16 से भी कट रहा है, 16 3 48, 24 दूना 48 हो गया, 8 6 48 हो गया, ठीक है। ये कितना यूनिट आया, 16 3 48, 24 दूना, ठीक है। 8 से भी करो, 8 6 48, 8 को यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, हाँ 8 दिन तो टोटल लगा है ना काम करने में ये। अब ये कितना हो गया, इसका तो नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है। 8 मालूम है ना, 8 तो पता है ना, इन तीनों का 8 दिन पता है ना, हाँ। तो 8 6 48 मतलब ये 6 यूनिट, भाई 6 से ही भाग दिए होंगे यहाँ पे, तो 8 दिन आया है ना, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन तीनों का 6 यूनिट आ रहा है ना, 6 से भाग देंगे तो 8 दिन आता है, जैसे हम पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ 6 यूनिट आया, इन तीनों का ए बी सी का 6 यूनिट आया। अब आप बताओ, ए ने 3 समोसे बनाए, बी ने 2 समोसे बनाए, तीनों ने मिलके सर 6 समोसे बनाए, तो सर 3 और 2 5, एक समोसा कहाँ से आ गया, ये सी का ही होगा ना, एक समोसा इसका, मतलब 1 यूनिट इसका आ गया। क्लियर है। अब देखना 24 दूना 48, इसका ये दोनों का गुणा कर रहे हैं तो 48 आ रहा है, 16 3 48 गुणा कर रहे हैं तो 48 आ रहा है, तो 1 और 48 का गुणा कर देंगे तो ये 48 आ जाएगा। कहने का मतलब सी की कैपेसिटी कितनी थी, 48 थी, ठीक है। तो हमें यही नहीं पता, यहीं पे कंफ्यूज हो रहे थे ना कि सर तीसरे व्यक्ति का काम का कैपेसिटी तो दिया ही नहीं है, तो हम निकाल लिए 48 दिन। अब तो हो जाएगा, ए 16 दिन, बी 24 दिन, सी 48 दिन में काम करता है, तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकाल लिया, एलसीएम लिया तो कितना आया, 48 आया। तो पहले वाले का 3 यूनिट आएगा, दूसरे वाले का 2 यूनिट आएगा, तीसरे वाले का 48 से कम 48 1 यूनिट आएगा। सबका अनुपाती योग कितना हो गया सर, 6 हो गया, 690 है, ठीक है। 960 है, ठीक है, 960 दिया हुआ है, 6 से कैंसिल करो, ठीक है, 6 6 36, 1 यूनिट बराबर इतना आया। पूछा क्या है, तीसरे आदमी का हिस्सा कितना, 1 यूनिट था, तो मतलब 160 रुपये, 1 यूनिट अपने से। ये उत्तर आ गया कौन सा, सी नंबर। बहुत सा सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के माइंड पे लगता होगा कि सर वहाँ से प्रश्न सरल बताते हैं, यहाँ कठिन है, कहाँ कठिन है, बस थोड़ा सा दिमाग को माइंड करना है। अरे बेटा प्रश्न समझ गए हो तो प्रश्न घुमाता रहे ना, हम अब कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो प्रश्न को इधर से उधर घुमाएं। यहाँ 8 दिन दे दिया, वो ना दे के, तो हम क्या यहाँ से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपने को बनाना है ना, बिल्कुल आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमने पहले प्रश्न को बता दिया है, आप भी करने का कोशिश करो। सेकंड वाला प्रश्न भी है ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू आर को, एक काम को इतना में करते हैं, नियुक्त किया गया, पी तथा क्यू मिलकर इतने 19/23 काम पूरा किया, क्यू तथा आर ने मिलकर इतना काम पूरा किया, रुपयों में क्यू की मजदूरी। बिल्कुल बन जाएगा, मैं बता चुका हूँ इस टाइप का प्रश्न। 19/23 और ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो मिल जाएगा, और शेष का फिर निकाल लेना, और क्या, पी क्यू आर,
ठीक है, शेष का निकाल लेना, इसे 1 का माइनस करके बता चुका हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 38 वाला, 38 को ऊपर बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, 38 वाला हो गया, 39 हो गया। बिल्कुल सरल से हैं बेटा, जो नहीं बनते ध्यान से तो वो आप ग्रुप में भेजो या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लिख दो कि सर प्रश्न नंबर ये नहीं बन पा रहा है, तो मैं उसका वीडियो आपको अगले पार्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। पार्ट 3 में मैं पूरा इस पार्ट 3 में कवर कर दूंगा, और जैसा मैं अभी करता आ रहा हूँ, है ना, बिल्कुल बताऊंगा, निराश मत होना, मैं अपने कॉन्सेप्ट से ही आपको बताऊंगा। क्लियर है? हाँ, 39 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया। ठीक है, यहाँ तक इतना ही। अपन 36 से चालू किए थे, 42 तक ये टाइप का हो गया इतना। अब ये दूसरे टाइप का 43, 44, 45 सेम उसी प्रकार का प्रश्न है बेटा, कोई गलती नहीं, कोई वो नहीं है, सब आए हुए प्रश्न हैं। लगाना, जहाँ पे नहीं बनता आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से वीडियो उसका तैयार करूँगा आपको और बताऊँगा। ठीक है, बस प्रश्न आप करते चलो। 46, 47, 48, ठीक है, 49, 50, 51, 52, 53। अब ये मत सोचना कि बड़ा बड़ा प्रश्न दिख रहा है, बहुत सरल होते हैं। 54, 55, 56, ठीक है, 56 तक हो गया, बस 56 तक ही अपने को करना है। आज का टारगेट हमारा 56, मतलब क्वेश्चन नंबर 56 तक कंप्लीट करना है, 56 तक अपने को चाहिए। ठीक है, फिर अगले चैप्टर में हम बढ़ेंगे यहाँ से कार्य क्षमता पे। ठीक है, 57 से अगले चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि पढ़ाई करो, है ना, समय बर्बाद ना करो। जिसने समय को बर्बाद किया, समय उसको बर्बाद कर देता है। तो 36 से कितना प्रश्न है? 36 से 56, यानी 56 से 36 कितने हो गए टोटल प्रश्न, है ना? अरे 20 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो हो गया, कम ही है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा टारगेट ज़्यादा का रहता है, तो चलो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज चलो इतना ही ख़त्म करते हैं। 20 क्वेश्चन आपके लिए, 20 क्वेश्चन कितने 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग शुरुआत कर रहे हो 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, तो 40 मिनट टारगेट बना के किया करो। ऐसे प्रश्न नहीं करते रहो 4 घंटे लग गए। ठीक है, 40 मिनट में बैठो करने के लिए, तो सर ये बोलो कि सर मुझे 40 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।